इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय, क्योंकि यह शक्ति मुझे बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं और बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी है। बाबा साहब ने हमें बोलने का अवसर दिया है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं रोहिणी से आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैंने दिल्ली के 360 गाँव, क्योंकि नहीं बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि दिल्ली में कितने गांव हैं, लेकिन दिल्ली में संसद की नाक के नीचे जैसे हमारे गांव देहातों में दूसरे शहरों में गांव हैं, आज यहाँ पर भी 360 गांव हैं और उनकी स्थिति वही है जो हमारे दूसरे राज्यों के गांव में है। यहाँ पे भी ना तो पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, ना रोजगार की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है। 5-5 किलोमीटर तक उन्हें पैदल जाकर यहाँ अपनी शिक्षा लेनी पड़ती है, वो भी केवल प्राइमरी तक। अगर हायर एजुकेशन के लिए उन्हें जाना पड़ता है तो उनके पेरेंट्स नहीं जाने देते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत से हादसे हो जाते हैं। रैप केस भी हम जानते हैं कि भाई कितने रैप केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन या पुलिस, न्यायालय? हम खुद, जो हम अपने बच्चों को उनको सबल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और हमारा एक अंधविश्वास ये एक हमारा कारण है। अंधविश्वास का सबसे बड़ी संवाहक महिलाएं होती हैं, क्योंकि वही पूजा पाठ, वही मूर्ति पूजा, वही तंत्र मंत्र आगे तक लेके जाती हैं और यही हमारे शोषण का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इस चीज को छोड़ दें, मंदिरों में जाना छोड़ दें, पूजा पाठ करना छोड़ दें, तो हमारी कोई शक्ति नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं देश के 77,000 स्कूल केवल 10 साल के अंदर बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूल। तो हमारे बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, गांव देहातों में रहते हैं, वो कहाँ पढ़ने जाएंगे? रोजगार बंद कर दिए गए हैं, आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जिनके बल पे आज हम यहाँ बैठे हुए सभाएं कर रहे हैं, हमारे पतियों को नौकरियां मिली हैं, हम पढ़ लिख कर यहाँ तक आए हैं, वो आरक्षण खत्म कर दिया है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी किस तरीके से पढ़ेगी? क्योंकि ना तो हमारे पास आमदनी है, ना रोजगार है, ना हम उस अंधविश्वास से निकल सकते हैं, ना हम उनको हायर एजुकेशन दे सकते हैं। आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, PhD करके धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए। तो नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य खत्म हो जाता है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान हमारा सबसे बड़ा संरक्षक है, संविधान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस संविधान को बचाएं। अगर संविधान है तो हम हैं, संविधान खत्म तो हमारे अभियान की बदौलत आज हम यहाँ पे बैठे हैं। उसे बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद में वो संविधान बनाया था। भूखे प्यासे रहते थे, सूखी रोटियां खाते थे, खाना भूल जाते थे। उनके सामने खाना पड़ा होता था, खाना भूल जाते थे, 4 दिन बासी रोटियां खाते थे। तब जाके हमें संविधान बनाकर उसकी सुविधाएं मिली हैं और वह संविधान आज खतरे में है। तो वो संविधान हम पढ़ी लिखी महिलाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है। और आधी हमारी 85% हमारी आधी आबादी का 85% आधी आबादी है, और आधी आबादी हमारी आधी आबादी का भी 85% हमारा स्लम्स देहातों में रहता है। तो मैंने कई बार देखा है सर्वे के दौरान, वो कहते हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं कि बीवी हम अपने बच्चों को स्कूलों में कैसे लेके जाएं? हम तो सुबह 4 बजे से पानी की लाइन में लगे रहते हैं, जहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण हमारे बर्तनों को उठा उठा के फेंक देता है। तो हमें वो अधिकार बचाने की जरूरत है,
वो संविधान बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबल तभी होंगे जब हमारा समाज हमारे साथ में सबल होगा। तो हमें अपने समाज को सबल बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए हम जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे आना होगा। और इन्हीं, क्योंकि समय की कमी है तो मैं इससे आगे नहीं बोल पाऊँगी। मैं एक कविता अपनी बोलूँगी आपके सामने, तो शायद आपको पसंद आए, क्योंकि मैं महिला विमर्श की कविताएं करती हूँ। महिला जो मुद्दे निकल के आते हैं सर्वे के दौरान, तो उन पे मेरी कविताएं होती हैं और वही मेरा लेखन का माध्यम होता है। मेरी कविता का शीर्षक है हौसलों की उड़ान। परिस्थितियों ने रोका मुझको, मंजिल से थी अनजान। परिस्थितियों ने रोका मुझको, मंजिल से थी अनजान। हौसलों की उड़ान ने चढ़ा दिया मुझे परवान। बाधाओं से कभी डरी नहीं, बाधाओं से कभी डरी नहीं, कर्म से कभी डिगी नहीं। हौसलों की उड़ान से मंजिल की ओर बढ़ती गई। बाधाओं से कभी डरी नहीं, कर्म से कभी डिगी नहीं। हौसलों की उड़ान से मंजिल की ओर बढ़ती गई। फैलाकर पंख हौसलों के, फैलाकर पंख हौसलों के, लंबी उड़ान भर चली। नील गगन को नापने की आशा मन में जब उठी। फैलाकर पंख हौसलों के, लंबी उड़ान भर उड़ चली। नील गगन को नापने की आशा मन में जब जगी। बादलों ने किया मेरा, बादलों ने किया मेरा। घनघोर घटाओं के रूप भयानक, घनघोर घटाओं ने भी रूप भयानक धरा। कड़कड़ाती बिजलियों की चमक से जब डराने लगे, कड़कड़ाती बिजलियों की चमक जब डराने लगी। मन में था अटल भरोसा, मन में था अटल भरोसा। पंखों में थी हौसलों की मजबूती। उम्मीदों से जगे हौसलों से जीत की इबारत हमने लिखी। उम्मीदों से जगे हौसलों से जीत की इबारत हमने लिखी। अधरों पे हमारे विजय की मुस्कान खिल उठी। अधरों पे हमारे विजय की मुस्कान खिल उठी। हौसलों से भर लंबी उड़ान क्षितिज को छूने के लिए उड़ चली। न खौफ था घटाओं का, न कड़कड़ाती बिजलियां मार्ग मेरा रोक सके। हौसलों की उड़ान से विशाल नील गगन नापने के लिए मैं निर्भय होके उड़ चली। मैं निर्भय होके उड़ चली। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। हौसलों की उड़ान से मैं नीली गगन की ऊंचाई नापने उड़ चली। मैं दो चार नारे बोलूंगी महिलाओं से संबंध। आप बोलना आजादी है, महिला मांगे आजादी है, महिला मांगे आजादी, महिला मांगे आजादी, पितृसत्ता से आजादी, अंधविश्वास से आजादी, पहनने ओढ़ने की आजादी, शिक्षा की आजादी, नौकरी करने की आजादी, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए आजादी, हम लेकर रहेंगे, आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, पितृसत्ता से, आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, 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 आजादी। थैंक यू।